तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और आज लेके आए हैं परसेंटेज का क्लास 7 ना। आज परसेंटेज का क्लास 7 है। और एक बात और बता देना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो भी बन रहे हैं अपने ज्योमेट्री के। हाँ, तो जाके देखिएगा, जाके बहुत ही मज़ा आएगा। उस 1 मिनट के वीडियो में ना पूरा सवाल हल होता है। यकीन नहीं होगा ना आपको, देखिएगा जाके। और आज देखिए, आज सवाल की शुरुआत करते हैं 50 नंबर से। टाइटल क्या है? कहता है जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। तो देखना कितना मजा आने वाला है, बहुत ही आसानी के साथ आप ये सवाल कर पाएंगे। कहता है ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम रुपया 40,000 में खरीदा। तो बात को समझना, ए ने खरीदा है 40,000 में ना। और फिर कहता है बी ने, और बी को 4% हानि पर बेच दिया। 4% हानि का मतलब समझे भैया? अरे 4/100। परसेंट का मतलब बट्टा में 100 ना। हानि हुई है तो 100 में 4 घटा के 96/100। ये बात पता है? अब काटो जरा 96/100 को। 4 से काटो 96 को 24 बार में, और 100 कटेगा 25 बार में। तो कितना आ गया? 24/25 ना। अब देखो फिर कहता है यदि बी ने वह 40,320 में 40,320 में सी को बेच दिया। यानी सी ने कितने में खरीदा होगा? 40,320 में। सी ने खरीदा बेचारे ने कितने में? 40,320 में। सी ने खरीदा 40,320 में। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि बी को 4% हानि पर बेच दिया। तो बी ने कितने में खरीदा होगा? अगर ये पता हो जाए तो काम हो जाएगा तुम्हारा। अब बी को कैसे पता होगा कि बी ने कितने में खरीदा? अरे 40,000। ए ने खरीदा था 40,000 में और बेचा कितने में? 4% हानि पे बी को ना। तो देखो बी को कितने का पड़ा होगा ये? अरे 40,000 पे था, खरीदा ए ने और बेच दिया 40% हानि पे। किसको? बी को। तो 24/25 से सीधा गुणा करा दें। क्यों भाई? अरे ए से बी में जाना है ना। तो 25 से काटो इसको कितने बार में? 1600 बार में ना। 1600 और गुणे में 24 तो कितना आएगा? 1600 गुणा 24, 24 0 0 24 0 0 24 5 120 24 6 144 हासिल 14। 24 से कन्नम 24 और 14 कितने हुए? 38 हुए ना। तो कितना आया? 38,400। इसमें मिला बेचारे को बी को, और बी ने बेचा कितने में? 40,320 में सी को बेच दिया ना। तो एक बात बताओ, ये जो बी है ना, इसने बेचारे कितने में खरीदा था? 38,400 में। ठीक है। और बी का ही जो एसपी रहा होगा, जितने में बेच दिया उसको, कितने में? 40,320 में। तो बी को लाभ कितना हुआ ये तो बता दो जरा। अरे देखो 0 2 13 में 4 गया 9, और 9 में 8 गया 1, और इधर 3 में 3 गया 0। यानी 1920 का लाभ हुआ ना बी को। कितने का लाभ हुआ? 1920 का। और हमको चाहिए लाभ परसेंटेज, तो लाभ हुआ 1920। और किस पे निकालेंगे? अरे सीपी पे निकालेंगे। रेट की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, तो निकालेंगे ना सीपी पे 38,400 पे। और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। 192 दूनी 384। यानी नीचे बचा 2, ऊपर बचा 10। यानी 10/2 कितना आ गया काट के? 5% आ गया ना। तो बी को लाभ कितने का हुआ? बी को लाभ हुआ ना 5% का। देखिएगा जरा, बी को लाभ हुआ ना 5% का। अब देखिए जरा किस ऑप्शन में है। ये रहा। पहला कहता है 3, अरे नहीं है। दूसरा वाला कहता है 6, अरे ये भी नहीं है। तीसरा वाला 4, अरे ये भी नहीं है। ये रहा आपका 5%। आई बात समझ में? चलें अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये देखो। अरे सुनो सुनो सुनो, कहता क्या है? कहता है व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी। ए कोई व्यक्ति है, ए देखिएगा जरा, ए कोई व्यक्ति है, उसने कोई वस्तु खरीदी और बी को बेच दिया। कितने पे? 25% के लाभ पे। कितने? 25% के लाभ पे। फिर बी ने सी को बेच दिया 10% हानि पे।
सी को बेच दिया ना 10% हानि पे। देखो हानि है तो माइनस लेके चल रहे हैं, लाभ है तो प्लस लेके चल रहे हैं। फिर क्या कहता है, सी ने इसके लिए कितने का भुगतान किया, कहता है 675 रुपये का भुगतान कर दिया है सी ने। तो कहता है ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। क्वेश्चन समझ में आया। अरे कहता क्या है, कहता है ए एक व्यक्ति है, उसने कोई वस्तु खरीदी और बी को बेच दिया है 25% के लाभ पे, और बी ने उसी व्यक्ति को उठा के सी को बेच दिया 10% हानि पे, और सी ने वो वस्तु कितने में खरीदी, 675 रुपये में। तो कहता है ए ने कितने में खरीदा था। तो एक बात देखो, अरे 25% है ना, ये 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और लाभ हुआ है ना, तो जोड़ के 5/4, 1/4, 4 में 1 ऊपर जोड़ा 5/4। इधर 10% की हानि भई है ना, तो 10/100 काट के 1/10, और हानि भई है ना तो घटा के 10 में 1 गया 9/10। बात समझ में आई। और इधर इसको 675 में बेचा था, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, ये फ्रैक्शन वैल्यू से 25% था, फ्रैक्शन वैल्यू निकाली उसकी लाभ की 5/4, 10% हानि, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 9/10, 16 नहीं है ये 9/10 है, हाँ 9/10, ठीक है। तो एक बात बताओ, सी वाले की वैल्यू पता है और ए पे जाना है, यानी उल्टा जाना पड़ेगा ना। देखो ना, अरे इधर से इधर जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा। तो इस वाली वैल्यू में ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू का करा देना उल्टा गुणा, मिल जाएगा ए का मान आपको। देखिएगा कैसे, अरे ए है ना, ए को पता करना है। सी ने खरीदा 675 में, और फ्रैक्शन वैल्यू क्या क्या है, 5/4 और 9/10। तो उल्टा गुणा करा दो, 4/5 और 10/9 से करा दो गुणा, यानी इस पूरी वैल्यू में इस पूरी फ्रैक्शन वैल्यू का उल्टा गुणा करा दो। तो 5 दूनी 10, 2 आया, और 9 से काट दो 675 को, कितने बार में कटेगा, 9 7 63, 4 बचा, 9 पना 45, 75, 75 गुणे 4 गुणे 2, यानी 75 गुणे 8 कितना होगा, 8 पंचे 40, 8 7 56, 4 60, 600 ना। ये हो गया, ए ने खरीदा था उसको 600 रुपया में। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन सी, बाकी के तीनों गलत हैं। आई बात है समझ में। फिर से देखिएगा एक बार, कहता एक व्यक्ति है जिसने किसी वस्तु को खरीदा है, ठीक है, और बी को बेच दिया उसने 25% के लाभ पे, और फिर बी ने क्या किया, उसी व्यक्ति को उठा के सी को बेच दिया 10% हानि पे। हाँ, घाटा खा गया बेचारा, और सी ने उसको खरीदा कितने में, 675 रुपये में। तो कहता है ए को बता दो। तो एक बात बताओ, सी को पता है ए पे जाना है तो उल्टा जाएंगे ना। तो इन वाली फ्रैक्शन वैल्यू का, अरे 25% का लाभ हुआ था, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कैसे, अरे परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 25/100 काट के 1/4 हुआ ना, और लाभ हुआ है तो जोड़ के 4 में 1 जोड़ के कितना, 5/4, ये आई ना फ्रैक्शन वैल्यू। उसी तरह 10% हानि की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, और इस वाली वैल्यू में करा दिया इन वैल्यू का उल्टा गुणा, यानी 5/4 था ना तो 4/5 से गुणा, और ये 9/10 था ना तो 10/9 से गुणा, मिल जाएगा ए ने कितने में खरीदा था। आ गई बात समझ में। चलें अगले सवाल पे। ये देखिए अगले सवाल पे ये क्या कहता है, देखो जरा, कहता है एक निर्माता अपनी वस्तु को एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। तो एक बात बता दें, अरे यन से निर्माता लिख लिया, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अरे एक निर्माता है, एक थोक विक्रेता को बेचता है 10% लाभ पे। अरे थोक विक्रेता को लिख लिया टी से, ठीक है, तुम पूरा लिख लेना। और फिर कहता है वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को, अरे डी से दुकानदार लिख लिया, ठीक है, डी से दुकानदार, हाँ डी फॉर डॉग पढ़े हो ना, डी से दुकानदार आज पढ़ लो। कहता है 20% लाभ पे बेच देता है। तो बेच दिया बेचारे ने 20% लाभ पे। ये थोक विक्रेता अच्छा बड़ा चालू था ना, लिया है 10% लाभ पे, बेच दिया 20% पे, बड़ा दिमागदार आदमी था। और फिर क्या कहता है, वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पे बेच देता है, और वह दुकानदार एक ग्राहक को 56,100 में बेचता है। कितने में, 56,100 में, 56,100 में बेचता है। और फिर 15% हानि पे बेचारा दुकानदार का तो हो गया घाटा, भैया 15% हानि खा के बेच दिया ना 56,100 में। तो कहता है उस निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या था। बात को समझना, दुकानदार ने, यहाँ पे ग्राहक है, ये जो ग्राहक था इस जगह, इस ग्राहक को बेच दिया 56,100 में। और कहता है निर्माता ने कितने में खरीदा था।
बात यहाँ पे है। निर्माता का लागत मूल्य लिखा था, मतलब लास्ट वाले का पता है, पहले वाले पे आना है। तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म कर लेना ये बात कि लास्ट वाले को पता है पहले पे आना है ना, तो उल्टा आना है कि नहीं। तो जितनी भी ये फ्रैक्शन वैल्यू निकलेंगी, हाँ मेरे काबिल दोस्त, जितने भी इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकलेंगी तीनों की, इस वाली वैल्यू में करा देंगे उल्टा गुणा, तो पहुँच जाएंगे यहाँ पे। उल्टा गुणा क्यों? अरे भैया लास्ट वाले का पता है पहले पे आना है, तो आना होगा ना उल्टा हमको। आई बात समझ में? तो अब सीधे काम करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू पे। देखो जरा, अरे 10% लाभ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जरा हमको। अरे 1/10 कैसे? 10/100 काट के 1/10 लाभ हुआ है ना, तो जोड़ लेना 10 और 11/10। समझ में आई बात? कैसे हो गया इतनी जल्दी? नहीं आई ना, तो पीछे परसेंटेज का क्लास देखिएगा जाके, नहीं तो इसका पूरा पीछे का क्लास देखिए, आ जाएगा समझ में। और ये हुआ है ना 20% का लाभ, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, अरे 20/100 काट के 1/5, और लाभ हुआ है ना, तो 5 में 1 जोड़ के 6/5। आई बात तो समझ में? और जिसको भी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पीछे का क्लास देखिएगा जाके, पक्का पक्का समझ में आएगा। और इधर हुआ है ना, इसको देखो, इस जगह 15% हानि, तो 15% हानि का मतलब, अरे 15/100, 5 से काटो 5 3 15, और 100 को 20 में, और 20 में हानि हुआ है ना, तो घटा के 20 में 3, यानी कि 20 में 3 गया 17, और बटे में 20 वैसे ही। ये हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। अब काम क्या बचा आपके पास? इस वाली वैल्यू में इन तीनों का कराना है उल्टा गुणा, मिल जाएगा निर्माता ने कितने में खरीदा था। तो देखो जरा, देखो 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 मैटर क्या है। अरे निर्माता 56,100 रुपया दिया था बेचारे ग्राहक ने, 56,100, और कितनी कितनी फ्रैक्शन वैल्यू आई है, सबका कराना है उल्टा गुणा। अरे 11/10 है, 6/5 है, 17/20 है, तो 11/10 को लिखो 10/11, और 6/5 को लिखो 5/6, और 17/20 को लिख दो ना 20/17। हो गया ना सारा का सारा उल्टा। अब कर लो हल, कैसे होगा? 11 से काट दो इसको, 561 को कितने बार में कटेगा, कोई बता पाएगा? अरे 11×5 = 55, 1 बचा, 11 × 11, 5100 बचा। अरे 17 से काट दो, 17 × 51, 300 बचा। अरे 6 से भी काट दो, 6 × 5 = 30, 50 बचा। ठीक है ना? नीचे से काटते काटते कहाँ बचा? ये सिर्फ 50, और ये कितना है? 10 पन्ना 50, और 50 दूनी 50 × 20, यानी कि 1000। समझे? तो 50 ये है, 1000 मतलब 3 जीरो, तो 3 जीरो और लगा दो ना, हो गया ना। कितना आ गया? अरे आ गया भैया ये 50,000। देखो जरा किस ऑप्शन में है, देखो जरा किस ऑप्शन में है। अरे ये रहा आपका ऑप्शन सी, बाकी सारा का सारा डाटा इनवैलिड है। आ गई बात समझ में? इनवैलिड नहीं, सॉरी, रॉन्ग है, रॉन्ग, सारा का सारा डाटा गलत है, केवल ये 50,000 सही होगा। तो अब चलें अगले सवाल पे। आ गई ना बात सबको समझ में? ए मंटुआ, तो एक समझ में आई कि नहीं? आई कि नहीं? चलो फिर चलते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या कहता है। ये देखो, तो एक बात बताओ मेरे काबिल दोस्त, 3 सवाल पीछे ऐसा ही करा चुके हैं, तो एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करिए आप लोग। हाँ, ये हमारा मंटू बड़ा शैतान है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए जरा क्या कहता है। कहता है एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है। ये रहा ए और ये रहा बी। ए ने काम क्या किया? 20% लाभ पे बेच दिया बी को, ठीक है। फिर क्या किया? बी उसे सी को 10%, अब बी भी बहुत भैया चालू आदमी है, सी को बेच दिया 10% के लाभ पे, और सी ने उसे डी को 12.5% के लाभ पे। अरे भैया चैन बढ़ती ही जा रही है, सब एक दूसरे को देते जा रहे हैं, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। और डी ने बेचारे को कितने पे पड़ा? 29 रुपया 70 पैसे का पड़ा है उसको, डी को, ठीक है। डी को पड़ा है 29 रुपया 70 पैसे का। तो पहले काम कर लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू पे, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लाभ है, तो जोड़ के 6/5। हाँ, नहीं देखा तो पीछे वाले वीडियो जरूर देखिएगा जाके। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले पीछे वाले वीडियो जरूर देखिएगा, खासकर बेसिक क्लास तो बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल पक्का पक्का समझ में आएगा। ये 10% का लाभ है ना, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और लाभ है ना तो 10 में 1 जोड़ के 11/10।
और ये क्या है 12.5% लाभ है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा हमको? 1/8 बताए हैं बेसिक क्लास में, 1/8 और लाभ हुआ है ना तो जोड़ के 9/8। अब काम क्या करना है पता है, ये जो है ना ये डी ने 29 रुपया 70 पैसे में ख़रीदा है और ए ने उसे कितने में, यानी कि डी वाले का पता है ए पे जाना है तो उल्टा जाना है ना, तो बस इस वाली वैल्यू में इन सारी फ्रैक्शन वैल्यू का करा देना है उल्टा गुणा। देखिएगा ज़रा कैसे, अरे ए का निकालना है ना, ए को बेचारे डी को मिला था 29 रुपया 70 पैसे पे और फ्रैक्शन वैल्यू क्या क्या है ये देखो ज़रा, 6/5 11/10 और 9/8, यानी 6/5 है तो 5/6 और 11/10 है ना तो 10/11 और 9/8 है ना तो 8/9। इतने से कराना होगा आपको गुणा। अब देखो कितनी जल्दी कर पाओगे, ये 70 है, 9 6 54, 6 से कटेगा ये नहीं कटेगा। अरे इसको काटो भैया, 2 पंचे 10, 5 और 2 तिहाई 6, ठीक है। अब 3 से काट दो इसको, 3 9 27, 2 बचा, फिर 3 9 27, 9.90 हो गया, ठीक है। अब 11 9 99, 99 से इसको काट दो ना, 99 का 99 यानी 0.10, यही तो कटेगा। अब ए बराबर कितना आया, 5 × 5 25, 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, यानी कि कितना आएगा 20 रुपया। देखो ज़रा, हाँ ये रहा 20 रुपया, यही सही हो जाएगा, बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। समझे, नहीं आई बात समझ में? अरे ये 50 25, 25 अट्ठे 200, देखना ज़रा यहाँ पे 0.1 और इधर कितना 200। अरे दशमलव के बाद जीरो का कोई रोल ही नहीं है ना, दशमलव के बाद इस जीरो का कोई रोल ही नहीं है, तो 0.1 × 200 कितना होगा, अरे 20 हो जाएगा ना, हो गया ना 20 रुपया। आ गई बात समझ में? ऑप्शन पे देख लीजिएगा, ये रहा 20, 39 40 10 सब गलत है। समझे बात को? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवालों के साथ। जय हिंद।